से बांग्लादेश को चुनौती देने जा रहा है कि अगर आप इस तरह नरसंहार हिंदू भाई बहन के ऊपर करेंगे तो अंडमान निकोबार में भी हम लोग आपका समुदाय के लोगों को नहीं बख्शेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रजिया बेगम। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो है अत्याचार किया जा रहा है। शेख हसीना के पलायन करने के बाद वहाँ पे माहौल जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं महिलाओं के साथ और घरों को जलाया जा रहा है। ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़ोरों शोरों से फैली हुई है और हम भी देख रहे हैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक के बाद एक जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। अब हमारे द्वीप समूह में क्या हुआ है देखिए। सुनीति बिस्वास जो कि जिला परिषद मेंबर है, डिगलीपुर की है, उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो वायरल किया है, आप सभी ने देखा होगा। और उसमें जो है उनका जो हेट स्पीच है जिसमें वो मुसलमानों को लेकर जो है माइनॉरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बोल रही है और उनके खिलाफ बोल रही है। ऐसा लग रहा है उनके स्पीच से कि वो हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या कर रही है वो स्पीच में बाकायदा दिख भी रहा है, जिससे खासा नाराजगी हमारे द्वीप समूह में लोगों के अंदर है और कईयों ने इसको लेकर कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाई है, कंप्लेंट भी दिए हैं अबड़ीन थाने में, चातम थाने में, मायाबंदर में, इन सारे जगहों पे जो है कंप्लेंट भी रजिस्टर किए हैं। तो देखिए क्या हुआ है बांग्लादेश में। ऑफ कोर्स शेख हसीना के पलायन के बाद हिंसा उठी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, हिंसा हुई है। और इंडियन एक्सप्रेस में दिया है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, 2 मारे जा चुके हैं। ढाका ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, वहाँ की पुलिस है, हम लोग को रोकने की प्रयास में लगी हुई है और रोकने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो है BNP और जमाते इस्लामिया के जो लोग हैं वो आर्मी का भरपूर सहयोग समर्थन दे रहे हैं और जो मंदिर है, जो चर्च है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क के टेम्पल्स हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि कई मुसलमान जो है घेरा बनाकर जो है मंदिरों की रक्षा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन हमारे द्वीप समूह में और साथ ही साथ अगर हमारे देश में, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में इस तरह से फेक न्यूज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है। लोग फैक्ट चेक भी करना नहीं चाहते और जो मन में आया वो बोलते हैं, जिस तरह से उनके जहन में जो दिखता है वो उसी को लेकर वो बात करने शुरू कर देते हैं और यहाँ के जो है माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे जो है भयानक जो है वायलेंस वाले वीडियोस ऑफ कोर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। कई सारे वीडियोस हैं जिसमें रेप का दिखाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, कई महिलाओं को ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनके मुंह में पट्टी बांधकर उनको बांध कर रखा गया है, उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है। लेकिन ये सारे वीडियोस और जो फोटोज है ये पुराने हैं। कम से कम आप लोग फैक्ट चेक तो कर लीजिए। देखिए ट्विटर में मोहम्मद जुबैर एक है जो कि फैक्ट चेक करते हैं ऑल्ट न्यूज़ के और उन्होंने कई सारे जो वायरल वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, उसको लेकर फैक्ट चेक किया है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये पुराने हैं। कुछ इंडिया के हैं, कुछ बैंगलोर के हैं, कुछ कई और जगहों के हैं, बांग्लादेश के भी कुछ है। लेकिन जिस तरह से भयंकर जो नरसंहार का दिखाया जा रहा है, रेप का दिखाया जा रहा है, ये सारे बांग्लादेश के नहीं है। जो पुराने वीडियो है कई इंडिया में हुए हैं, ऐसे वीडियोस को जो है बांग्लादेश का दिखाकर जो है अंडमान के सौहार्द को या देश के सौहार्द को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे द्वीप समूह में हेट स्पीच देकर जो है यहाँ के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि हमारे एकमात्र सांसद जो है इसको जो है भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जिस दिन जो है सुनीति बिस्वास का ये वीडियो वायरल हुआ था, ऑफकोर्स हर किसी ने इसे क्रिटिसाइज किया है। कई सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, आप देखते रहिए। उसमें जो है इस वीडियो को लेकर और उनके स्पीच को लेकर जो है हेट स्पीच को लेकर हमारे द्वीप समूह में जिस तरह से माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा था, इसको लेकर जो है क्रिटिसाइज किया गया है और कई जो है वीडियोस बनाकर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह के हेट स्पीच अंडमान में नहीं होनी चाहिए। अंडमान में इस तरह का माहौल नहीं है और ऐसे बनाने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। और दुख की बात यह है कि हमारे एकमात्र सांसद विष्णुपद
बंधरे ने भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है सुनीति विश्वास का और कहा है कि उनको बढ़ चढ़ कर सहयोग दीजिए। अंडमान की बेटी है, बंगाली है और उनके साथ उनका उन्होंने जो भी कहा है सही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, 13 तारीख को रैली हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, आप सबको मिलकर जुड़ना है। सब नाम भी लिख कर दीजिए, कौन कौन आए हैं, कौन कौन नहीं आए। क्या एक MP को ये सब करना सही है? वो एकमात्र सांसद है। वैसे भी अगर हम MP की बात करें तो क्या ही करें, उन्होंने जो है सुनीति विश्वास के वीडियो के बाद वॉइस मैसेज जो है फिर से सर्कुलेट किया है और उसमें भी काफ़ी कुछ कहा है, आप सभी ने सुना होगा। अब दुख की बात यह है कि इस तरह के माहौल में अंडमान जैसे पीसफुल जगह को खराब करने का क्यों प्रयास किया जाए। फैक्ट चेक तो कर लेते, क्या सच में ऐसा हो रहा है बांग्लादेश में। देखिए, हम बांग्लादेश तो नहीं गए, लेकिन हाँ एक कुछ कॉन्टैक्ट्स है बांग्लादेश में जो कि जिनसे टच में हैं, उनसे हमने पता की, हमने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा और चैट करके हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिस तरह से सर्कुलेट किया जा रहा है फेक न्यूज़। और कई सारे कमेंट्स है और जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है बांग्लादेश के माहौल को। अब हमारे द्वीप समूह में हम MP जो एकमात्र सांसद है उसकी अब हम क्या ही कहें, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले उन्हें मुसलमानों से नाराज़गी थी कि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया और जैसे ही वो जीत जाते हैं फिर वो टारगेट करते हैं निकोबारी और मुसलमान को। तो आप जब जीतते हो, आप जब एक पद में बैठते हो, तो आप एक कम्युनिटी या एक हिस्से में कुछ हिस्सों के कुछ लोगों के MP नहीं रहते हो, ना ही प्रधानमंत्री रहते हो, ना ही LG रहते हो। आपको जब भेजा जाता है या आपको जब चुना जाता है तो आप उस सिटी के, उस आइलैंड के, उस कंट्री के, पूरे देश के जो है आप वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हो। जिस तरह से MP साहब अंडमान से चुने गए हैं, आपको किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया, लेकिन आप अंडमान के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको सबको एक नज़र से देखना चाहिए। दुखद है, विष्णुपद रे 34 बार MP बने हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें हम नहीं जानते, पहले से जानते हैं, कई इंटरव्यूज उनके ले चुकी हूँ। ऐसा उनका जो है रवैया हमने पहले नहीं देखा जिस तरह से अब देखा जा रहा है और बहुत दुखद है ये चीज़, जिस तरह से वो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से लोग हेट स्पीच यहाँ पे करने लगे हैं और जिस तरह से उनको जो है समर्थन दिया जा रहा है, ये ऑफकोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, बांग्लादेश को लेके हर कोई चिंता में है, लेकिन क्या आपने कहीं पे भी हमारे विदेश मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे गृह मंत्री किसी को भी इन चीज़ों को लेकर स्पीच देते हुए कहा है? ऑफकोर्स हिंदुओं के साथ वहाँ पे हुआ है, गलत हुआ है, इसको लेकर सब परेशान है, सब सोच रहे हैं कि किस तरह से वहाँ का माहौल ठीक किया जाए या ठीक हो, लेकिन किसी ने भी नरसंहार, मास रेप या वहाँ पे जो आग जलाने वाली बात है, ये सारी चीज़ें नहीं की है। वहाँ पे माहौल जो है खराब है, उसे नॉर्मल होना चाहिए। इस चीज को लेके हर कोई चिंता में है, लेकिन किसी ने भी अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे लोगों का अगर देखें तो इस तरह से स्टेटमेंट देते जा रहे हैं और जो मन में आया बोलते जा रहे हैं। मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों का जो बढ़ चढ़कर सामने आए, जिन्होंने अपना व्यू रखा, जिन्होंने कहा कि सुनीति विश्वास का जो स्टेटमेंट है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। देखिए, अब ये जो अब माहौल अंडमान में बन रहा है, यह जानबूझकर बनाया जा रहा है, क्योंकि हम भी यहीं के हैं। हमने ऐसा माहौल हमारे द्वीप समूह में नहीं देखा और आज जिस तरह से माहौल आए दिन खराब होते जा रहे हैं या करने की कोशिश में जो लोग लगे, इनको जीत नहीं दिलानी चाहिए और लोगों को जो है अपने दिमाग का जो है थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए कि अपने देश में, अपने द्वीप में क्या हो रहा है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठती है। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हाल ही में एक पैरा एथलीट ने जो है कंप्लेंट दिया है, उनके साथ जो है बदसलूकी की गई है उनके कोच द्वारा, स्विमिंग कोच द्वारा। क्या आपने किसी भी अंडमान के किसी भी एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टी को प्रोटेस्ट में उतरते हुए, समर्थन देते हुए, सहयोग देते हुए या उसको न्याय दिलाना है, ये करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा। 3 साल पहले की बात है, दीपिका किशन ने सुसाइड
इनवाइट किया है। वीडियो वायरल हुआ, हाल फिलहाल में उसके 3rd डेथ एनिवर्सरी थी 30 जुलाई को। मैंने वो वीडियो फिर से मैंने वायरल किया था ताकि लोगों के जहन में रहे कि ऐसा भी इंसिडेंट हुआ, क्योंकि लोगों का जो है याददाश्त बहुत कम होता है, कुछ वक्त के लिए याद रखते हैं फिर भूल जाते। उस वक्त जो है क्या किसी ने प्रोटेस्ट किया, क्या किसी ने आवाज उठाई? विमला जिसका हाल फिलहाल में मेडिकल नेग्लिजेंस से डेथ हुआ है जैसा कहा जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो अभी तक कोई खबर हमें नहीं मिली है अब जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, और उसके प्रोटेस्ट में कुछ लोग जरूर आए, लेकिन क्या महिलाएं, इस तरह की महिलाओं को आपने देखा है कि रोड में चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी एक हिंदू बहन के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है? क्या किसी ने देखा? नहीं। तो ये 3 इंसिडेंट ही नहीं है, अंडमान में कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, कई सारे जो डबल मर्डर एक बार हुआ था, आपको पता है क्या? उस वक्त किसी ने देखा? ऑफ कोर्स कल्प्रिट्स को पकड़ा गया, लेकिन क्या किसी ने मास प्रोटेस्ट देखा था जब जो डबल मर्डर हुआ था? एक निकोबारी लड़की की भी डेथ हुई थी, सभी जानते हैं ये सारे इंसिडेंट को। तो क्या कभी किसी ने प्रोटेस्ट देखा? हमारे द्वीप समूह में आए दिन है, कई लोग हैं, कई तरह से सफर करते, क्या आपने किसी को देखा इस तरह से उतर के प्रोटेस्ट करते हुए? जब सही चीज होती है आपकी आवाज नहीं निकलती और पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर आप लोग चीखने चिल्लाने रोड में खड़े हो जाते हो, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी एक धर्म को, किसी एक को जो है टारगेट करना, ये हमारे द्वीप समूह में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इलेक्शन के वक्त से ये शुरू हुआ है, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे वोट बैंक के लिए, और वही सिलसिला अब कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ने जो है कंप्लेंट भी दी है, एनसी भी कटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें सुनी जा रही है। तो हम चाहेंगे कि आप जो है इस जो भी बांग्लादेश की जो खबर है, ये सिर्फ जो हमारे जो टीवी चैनल्स है इसमें देखकर उस पर मत भड़किए, आप उसका फैक्ट चेक जरूर करिए। ट्विटर में जाइए, या आजकल इंटरनेट बहुत अच्छा है हमारे द्वीप समूह में, तो ये भी एक बेनिफिट भी है। जितना बेनिफिट होता है उतना नुकसान भी होता है, क्योंकि उतना ही खराब और गलत इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड कंटिन्यूसली किया जाता है। तो कम से कम यूट्यूब में आकाश बैनर्जी का जो वीडियो है द देशभक्त चैनल में, उसे जरा देख लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। ध्रुव राठी का देख लीजिए, रवीश कुमार का देख लीजिए, साक्षी जोशी का देख लीजिए, कई ऐसे जर्नलिस्ट है, और ट्विटर में और न्यूज के जुबैर का देख लीजिए, कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट है, फैक्ट चेक करते हैं, पता करते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है, जो दिखाया जा रहा है वो, या जो दिख रहा है वो। दूसरी चीज, लोग हमेशा जो है टारगेट करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात होती है, हम नहीं करना चाहते ये चीज। जर्नलिज्म में भी नहीं होता है कि आप किसी धर्म को लेके बोले, हमेशा माइनॉरिटी या एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे अटैक किया, इस तरह की अल्फाज, इस तरह के वार्तालाप, इस तरह की बातें जर्नलिज्म में होती थी। लेकिन आज जर्नलिज्म में आप देखेंगे तो हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, इस तरह की बातें हो रही है। और नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये सारी बातें हो रही है। देखिए, इंदिरा गांधी चले गए, नेहरू चले गए, आज हम 2024 में हैं। हम आज अपने आइलैंड को, अपने देश को किस तरह से सुधार सकते हैं, उसको लेकर हमें बात करनी चाहिए, ना कि पास्ट को लेकर कुरेदते रहें और एक दूसरे पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से उनका काम होता है एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाते रहना, इसके लिए किसी के पास आज के वक्त में वक्त नहीं है। और दूसरी चीज, जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के पास आज़ादी के वक्त में जो है मौका था, और हम यहाँ पे इंडिया में जो है बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। हमें मौका था कि हम जा सकते थे, अपना मुल्क चुन सकते थे, लेकिन हमने हमारा देश इंडिया चुना। तो आप जितने हिंदू हकदार हैं, हम भी उतने ही हकदार हैं। दूसरी चीज अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, तो अंडमान निकोबार तो हम में से किसी का नहीं है, ये यहाँ के ट्राइबल्स का है। यहाँ पे लोगों को बसाया गया था, यहाँ पे हम आकर बसे हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, जिसे मिनी इंडिया हम कहते हैं, हमारा द्वीप समूह जो कि मिनी इंडिया है, कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, हम यहाँ पर जो है हमें बसाया गया है, हम अपनी मर्जी से
यहाँ पर आए नहीं थे, हमें जो है अंग्रेजों द्वारा हमारे पूर्वजों को लाया गया, उस तरह से हम बचे। तो अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार ना ही हिंदू का है, ना ही सिख का है, ना ही ईसाई का है, ना ही जो है बुद्धिस्ट का है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ के ट्राइबल्स का हक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, जिन पे हम कब्जा करके बैठे, जहाँ पे हम रहते हैं। तो अगर फैक्ट चेक करने के लिए जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज सिर्फ जो सुनीति विश्वास का वीडियो है और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, गलत अगर किसी देश में होता है, किसी कम्युनिटी के साथ में होता है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, सही है। लेकिन अपने द्वीप के अपने लोगों का सौहार्द खराब करके अपने द्वीपों के लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा के दूसरों के लिए वाहवाही जोड़ने की जो कोशिश में लोग लगे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरह से दूसरे कंट्री की फिक्र लोग करते हैं, अपने द्वीपों के अपने देश में हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए भी अपनी आवाज उठाया कीजिए ना, तब बहुत अच्छा लगेगा। कुछ और नए विषयों को लेकर हम आपसे फिर से रूबरू होते हैं।